नमस्कार दोस्तों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र संख्या 2 हम पढ़ रहे हैं और उसका भाग 1 पढ़ेंगे। कक्षा 10 संस्कृत। प्रतिदर्श प्रश्न पत्र का मतलब सैंपल पेपर। खंड क पढ़ेंगे, अपठित अवबोधनम, जो 10 अंक का आता है। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा, नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि, दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृतेन लिखत, संस्कृत से लिखने हैं। जो भी प्रश्न दिए जाएंगे इसको पढ़ करके हम उनके आंसर संस्कृत में लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए, अस्माकं देशे प्राचीन कालाति प्राकृतिक पर्यावरणस्य पोषकः। हमारा देश प्राचीन काल से ही प्राकृतिक पर्यावरण का पोषक है। वैदिक काल में यद्यपि पर्यावरणस्य प्रदूषणस्य समस्या नासीत्। वैदिक काल में यद्यपि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या नहीं थी, तथापि फिर भी वेदेषु, वेदों में स्थान स्थान पर ऋषिणाम पर्यावरण विषयकम चिंतनम दृश्यते। ऋषियों का पर्यावरण विषयक चिंतन देखा जाता है। फिर भी वेदों में स्थान पर ऋषियों का पर्यावरण विषयक चिंतन देखा जाता है। अद्य पर्यावरणम प्रदूषणम, आज पर्यावरण प्रदूषण संसारस्य भीषणतमा समस्या वर्तते, संसार की भयंकर समस्या है। परम लेकिन जना अस्या गांभीर्यम न अनुभवन्ति, लेकिन लोग इसकी गंभीरता को नहीं अनुभव करते हैं। पर्यावरणम रक्षणीयम, पर्यावरण की रक्षणीयम, रक्षा करनी चाहिए। वृक्षारोपणीय, वृक्ष लगाने चाहिए। रक्षणीय च, और रक्षा करनी चाहिए। इति शृण्वन्ते, ऐसे सुनते हुए, उद्घोषयन्ते, घोषणा करते हुए भी, वयम हम प्रतिदिन तेषां कर्तनम पश्यामः, उनकी कटाई देखते हैं। कर्तनम, कटाई। प्लास्टिक इति रसायनेन निर्मित वस्तुनि, प्लास्टिक इस रसायन से निर्मित वस्तुएं पर्यावरणाय हानिकराणि, पर्यावरण के लिए हानिकर, इति जानन्त, ऐसा जानते हुए भी, जना लोग, एतेषां प्रयोगम बाहुल्येन कुर्वन्ति, इनका प्रयोग अधिकता से करते हैं। पर्यावरण प्रदूषकम धूमम क्षिप्ताम वाहनानाम औद्योगिक यंत्राणाम संख्या निरंतरम वर्धमाना अस्ति। पर्यावरण प्रदूषक धुआं फेंकते हुए वाहनों के, औद्योगिक यंत्रों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। यद्यपि विकास के लिए नवीन आविष्कार अपेक्षित, परम लेकिन संचार के लिए विस्तृत सुरक्षित मार्ग जनानाम कृते, लोगों के लिए भी आवश्यक ही है। यदि पर्यावरणम प्राणी जीवनाय अनुकूलम न भविष्यति, यदि पर्यावरण प्राणी जीवन के लिए अनुकूल नहीं होगा, तर्हि तो पृथिव्याम जीवनम एव असंभवम भविष्यति, तो पृथ्वी पर जीवन ही असंभव होगा। तदा भौतिक निकासेन किम, तो भौतिक निकास की तो बात ही क्या है, वहां तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ होगी। अतः सर्वकार है, इसलिए सरकार जन सहयोगेन, लोगों के सहयोग से, सर्वथा हमेशा पर्यावरण रक्षणाय, पर्यावरण की रक्षा के लिए यत्नशील भवेत इति, प्रयत्नशील हो। एक बार फिर हम अनुवाद देख लेते हैं इसका, जिससे अच्छी तरह से समझ सकें कि अस्माकं देशे प्राचीन कालात् एव प्राकृतिक पर्यावरणस्य पोषकः है। हमारा देश प्राचीन काल से ही प्राकृतिक पर्यावरण का पोषक है। वैदिक काले यद्यपि पर्यावरणस्य प्रदूषणस्य समस्या नासीत्, वैदिक काल में यद्यपि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या नहीं थी,
तथापि वेदेषु स्थाने स्थाने ऋषीणां पर्यावरण विषयकं चिंतनम दृश्यते। फिर भी वेदों में स्थान स्थान पर ऋषियों के पर्यावरण विषयक चिंतन देखा जाता है। अद्य पर्यावरणं प्रदूषणं संसारस्य भीषणतमा समस्या वर्तते। आज पर्यावरण प्रदूषण संसार की भयंकर समस्या है। परम जना अच्छा गांभीर्यम न अनुभवन्ति, लेकिन लोग इसकी गंभीरता को अनुभव नहीं करते हैं। पर्यावरणं रक्षणीयं वृक्षारोपणीया रक्षणीया च इति शृण्वन्तः उद्घोषयन्तः अपि वयं प्रतिदिनं तेषां कर्तनं पश्यामः। पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए और रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार सुनते हुए, घोषणा करते हुए भी हम प्रतिदिन उनकी कटाई देखते हैं। प्लास्टिक इति रसायने निर्मित वस्तूनि पर्यावरणाय हानिकराणि इति जानन्तः अपि जनाः एतेषां प्रयोगं बाहुल्येन कुर्वन्ति। प्लास्टिक रसायन के द्वारा निर्मित वस्तुएं पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं, ये जानते हुए भी लोग इनका प्रयोग बहुलता से करते हैं। पर्यावरण प्रदूषकम धूमम क्षिप्तां वाहनानाम औद्योगिक यंत्रागाराणां संख्या निरंतरं वर्धमाना अस्ति। पर्यावरण प्रदूषक धुआं फेंकते हुए वाहनों, औद्योगिक यंत्रों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। यद्यपि विकासाय नवीन आविष्कारा, विकास के लिए नवीन आविष्कार, अपेक्षिता परम संचाराय विस्तृता सुरक्षिता मार्गा जनानां कृते अपि आवश्यकाय, और संचार के लिए विस्तृत सुरक्षित मार्ग लोगों के लिए भी आवश्यक ही है। यदि पर्यावरणं प्राणी जीवनाय अनुकूलम न भविष्यति, यदि पर्यावरण प्राणी जीवन के लिए अनुकूल नहीं होगा, तो पृथ्व्यां जीवनम एव असंभव भविष्यति, तो पृथ्वी पर जीवन ही असंभव होगा। तथा भौतिक निकासेन किम, तो भौतिक निकास से क्या। अतः सर्वकार्य जन सहयोगेन, इसलिए सरकार जन सहयोग से सर्वथा पर्यावरण रक्षणाय यत्नशील भवेत्, हमेशा पर्यावरण रक्षण के लिए यत्नशील हो। अब प्रश्न करते हैं, के रोपणिया रक्षणीया च, क्या लगाने चाहिए और रक्षा करनी चाहिए, तो इसका आंसर होगा वृक्षा। कदा पर्यावरण से प्रदूषण से समस्या नासीत, पर्यावरण और प्रदूषण की समस्या कब नहीं थी? वैदिक काले, वैदिक काल में यद्यपि पर्यावरण से प्रदूषण से समस्या नासीत। नेक्स्ट है, अस्माकं देश है कस्य पोषक, हमारा देश किसका पोषक है? तो देखिए पर्यावरण से पोषक, कौन से पर्यावरण की? प्राकृतिक पर्यावरण से पोषक, प्राकृतिक पर्यावरण से पोषक, यह आंसर हुआ। किम जानन्ता जना प्लास्टिक निर्मित वस्तूनां प्रयोगम बाहुल्येन कुर्वन्ति, क्या जानते हुए लोग प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं का प्रयोग अधिकता से करते हैं? क्या जानते हुए करते हैं? तो देखिए, प्लास्टिक इति रसायने निर्मित वस्तूनि पर्यावरणाय हानिकराणि इति जानन्ते अपि। देखिए, प्लास्टिक इति रसायने निर्मित वस्तूनि पर्यावरणाय हानिकराणि इति जानन्त्यपि जना तेषां प्रयोगं बाहुल्येन कुर्वन्ति, इनका प्रयोग अधिकता से करते हैं, ये इसका आंसर हो। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यदि पर्यावरणं प्राणी जीवनाय अनुकूलं न भविष्यति तर्हि किं भविष्यति। यदि पर्यावरण प्राणी जीवन के लिए अनुकूल नहीं होगा तो क्या होगा? यदि पर्यावरणं प्राणी जीवनाय अनुकूलं न भविष्यति तर्हि तो पृथ्व्यां जीवनम एव असंभवम भविष्यति, तो पृथ्वी पर जीवन ही असंभव हो जाएगा। केषां संख्या निरंतरम वर्धमाना अस्ति, किनकी संख्या निरंतर बढ़ रही है? किनकी संख्या बढ़ रही है? तो देखिए, वर्धमाना निरंतर बढ़ रही है इनकी संख्या। पर्यावरण प्रदूषकम धूमम क्षिप्ताम वाहनानाम औद्योगिक यंत्रगाराणाम संख्या निरंतरम वर्धमाना अस्ति, इनकी संख्या निरंतर बढ़ रही है। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की, औद्योगिक यंत्रों की समस्या निरंतर बढ़ रही है। अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्त शीर्षकम संस्कृतेन लिखत, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिख सकते हैं हम
पर्यावरण संरक्षणम, पर्यावरण केवल पर्यावरणम या पर्यावरणम रक्षणम, ऐसे लिख सकते हैं। अब निर्देशानुसारम उत्तरम्। पहला प्रश्न है जना अस्या गांभीर्यम न अनुभवन्ति। अत्र क्रियापदम किम, यहां पर क्रियापदम है अनुभवन्ति। अधिकांश क्रियापद वाक्य के अंत में आता है। लोग इसकी गंभीरता को अनुभव नहीं करते हैं। ये नवीना इति विशेषण पद से विशेष्य पदम किम, नवीन क्या थे, आविष्कारा, इसके आंसर होगा आविष्कारा। देख सकते हैं हम नवीना आविष्कारा, नवीन आविष्कार, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहां पर, ये रहा नवीना आविष्कारा, ठीक है। तो आविष्कार विशेष्य है और नवीन विशेषण है। शोष्क इति पदस्य किम विलोम पदम गद्यांश से प्रयुक्तम, शोष्क इसका विलोम पद गद्यांश में पोष का प्रयोग किया गया है। वयम प्रतिदिनम तेषाम कर्तनम पश्यामि, हम प्रतिदिन उनकी कटाई देखते हैं। अस्मिन् वाक्ये पश्यामि क्रियाया कर्तृपदम किम प्रयुक्तम, पश्यामि उत्तम पुरुष बहुवचन है, इसलिए इसका कर्ता उत्तम पुरुष बहुवचन होगा, ये वयम, ठीक है। अब खंड ख रचनात्मक कार्यम, ये 15 अंक का होगा। भवान जयपुरवासी राजेंद्र अस्ति, आप जयपुरवासी राजेंद्र हैं। सौमित्रम मुकेशम, अपने मित्र मुकेश। सौ भगिना विवाह, अपनी बहन की शादी में। निमंत्रित निमंत्रित देने के लिए। लिखितम पत्रम, लिखित पत्र। मंजूषाया पदई, मंजूषा की पदों से पूर्ण करके पुनः लिखित। आप जयपुरवासी राजेंद्र हैं, अपने मित्र मुकेश को अपनी बहन के विवाह में निमंत्रण देने के लिए लिखे गए पत्र को मंजूषा के पदों से भर करके पुनः लिखिए। ये देखिए जयपुर से लिखा हुआ है, यहाँ पर दिनांक लिखेंगे आप, जो भी दिनांक होगी। प्रिय मित्र मुकेश, से स्नेहम, से स्नेहम, तो यहां पर हम ये देखेंगे मंजूषा, तो से स्नेहम नमः, ये आ जाएगा यहां पर, ठीक है। अत्र कुशलम तत्रास्तु, मैं अकुशल हूं, आप भी अपने स्थान पर कुशल होंगे। भवान इदम, आप, यह अत्यधिक प्रसन्न भविष्यति, अत्यधिक प्रसन्न होंगे। आप यह अत्यधिक प्रसन्न होंगे क्या करके, ज्ञातवा का मतलब जान करके, यहां पर क्या आ जाएगा ज्ञातवा। भवान इदम ज्ञातवा अत्यधिक प्रसन्न भविष्यति, आप ये जानकर अत्यधिक प्रसन्न होंगे। यत की मम, मेरी, यत की मम मेरी। अब यहां पर क्या होगा, दिव्याया विवाह, दिव्या का विवाह विजयनगरवासी वेद श्री वेद प्रकाश से पुत्रेण। सबसे पहले ये भरेंगे कि यत की मम दिव्याया विवाह, मेरी दिव्या का विवाह। ये दिव्या कौन है, भगिन्या, तो यहां पर आएगा भगिन्या। यत मम भगिन्या दिव्याया विवाह, कि मेरी बहन दिव्या का विवाह विजयनगरवासी श्री वेद प्रकाश से पुत्रेण, श्री वेद प्रकाश के पुत्र, कौन है पुत्र उनका, राकेशेन, राकेश, यहां पर से के साथ में तृतीया विभक्ति, यहां आएगा राकेशेन, राकेश के साथ दिसंबर मास से, दिसंबर महीने की एकादश तिथौ, एकादशी को, निश्चित है जाता है, निश्चित हो गया है। सायं सप्तवादनी आगमिष्यति, शाम को 7 बजे आएगी। क्या आएगी, तो देखिए बारात को क्या बोलते हैं, वर यात्रा, वर यात्रा को बोलते हैं बारात। तो वर यात्रा स्वयं सप्तवादनी आगमिष्यति। अस्मिन् मंगलवासरे, इस मंगलवार को, भवान आप सपरिवारः सादरम निमंत्रित है, सपरिवार सादर निमंत्रित हैं। भवता स्वपरिवारेण से,
आप परिवार के साथ विवाह से पूर्वम एव अत्र आगत्य, पहले ही यहाँ आकर के व्यवस्था को, तो सबसे पहले 6 वाला भरेंगे हम कि आप परिवार के साथ विवाह से पूर्व में, पहले ही, कितने दिन पहले ये देखते हैं। त्रिदिनानि पूर्वम, 3 दिन से पहले ही आप अपने परिवार के साथ विवाह से 3 दिन से पहले ही, त्रिदिनानि पूर्वम एव अत्र आगत्य, यहाँ करके व्यवस्थायाम, व्यवस्था में क्या करें, सहायम, सहायता, अपि करणीयम, सहायता भी करनी है। समझे? एक बार और देखेंगे इसको कि आप अपने परिवार के साथ विवाह से त्रिदिनानि पूर्व में, 3 दिन पहले ही यहाँ आकर के व्यवस्था में सायम अपि करणीयम, सहायता भी करिए। भवत उपस्थिति, आपकी उपस्थिति, और उत्साहम विश्वासम से वर्धिष्यते, उत्साह और विश्वास बढ़ेगा। किसका बढ़ेगा? मम, आपकी उपस्थिति से मेरा उत्साह और विश्वास बढ़ेगा। इतोपि, इससे भी भवते जयपुर दर्शन से इच्छा सिद्धि अपि, आपकी जयपुर दर्शन की इच्छा सिद्धि भी क्या होगी? भविष्यति, होगी। आप जयपुर के दर्शन भी कर सकेंगे। गृहे पितृभ्याम मम प्रणामः, घर में माता पिता को मेरा प्रणाम बहुत है। आपका कौन? अभिन्न हृदय, अभिन्न हृदय, घनिष्ठ हृदय वाला मित्र राजेंद्र है, राजेंद्र। एक बार फिर देखेंगे। प्रिय मित्र मुखी शेषनियम नमः, अत्र कुशलम तत्रासु भवान इदम ज्ञात्वा अत्यधिक प्रसन्न भविष्यति, आप ये जानकर अत्यधिक प्रसन्न होंगे। यत मम, कि मेरी भगिन्या दिव्याया विवाह, बहन दिव्या का विवाह विजय नगर निवासी वेद प्रकाश से पुत्रेण राकेशेन से दिसंबर मास से एकादश तिथौ निश्चित जाता है कि मेरी बहन दिव्या का विवाह विजयनगर निवासी वेद प्रकाश के पुत्र राकेश के साथ दिसंबर मास की एकादशी तिथि को निश्चित हो गया। वर यात्रा सायं सप्तवादने आगमिष्यति, बारात शाम को 7 बजे आएगी। अस्मिन् मंगल अवसरे, इस मंगल अवसर पर भगवान सपरिवार सादरम निमंत्रित है, आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। भवता परिवारेण से विवाहात् त्रिदिनानि पूर्वमेव अत्र आगत्य व्यवस्थां सायम अपि करणीयम, आप अपने परिवार के साथ विवाह से 3 दिन पहले ही यहाँ करके व्यवस्था में सहायता भी करें। भवत उपस्थिति मम उत्साहम विश्वासम से वर्धिष्यते, आपकी उपस्थिति मेरा उत्साह और विश्वास को बढ़ाएगी। इतोपि भवते जयपुर दर्शन से इच्छा सिद्धि अपि भविष्यति, और यहाँ से भी आपकी जयपुर दर्शन की इच्छा शक्ति भी सिद्ध होगी। गृह पितृभ्याम मम प्रणाम, घर में माता पिता को मेरा प्रणाम। भवत अभिन्न हृदय राजेंद्र है, आपका अभिन्न हृदय राजेंद्र। अब अधः प्रदत्त चित्रम दृष्ट्वा, नीचे दिए गए चित्र को देखकर मंजूषायाम प्रदत्त शब्दानाम सहायतया, मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से पंचवाक्यानि, 5 वाक्य संस्कृत में लिखी। 5 वाक्य लिखने हैं। अब देखिए, द्वे बालिके बहवे नीत्वा लीका इतस्ततः मेलकम श्वेत वस्त्रम श्याम वस्त्रम गोल चक्रिका उपविशन्ति अनुभवन्ति आनंदम वही दृश्यम, ये चित्र है। तो मंजूषा प्रदत्त शब्दानाम साहेन, मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से निम्नलिखितम विषयम, निम्नलिखित विषय को अधिकृत आधार मान करके पंचभी संस्कृत वाक्य, 5 संस्कृत वाक्यों के द्वारा एकम अनुच्छेदम लेकर एक अनुच्छेद लिखिए। सबसे पहला सेंटेंस है कि इदम चित्रम, ये चित्र एकस्य परिवारस्य अस्ति, एक परिवार का है। तो ये लिख देंगे हम, एक इदम चित्रम एकस्य परिवारस्य
अस्ति, एक परिवार का है, ये मन से लिख सकते हैं। हम ये भी लिख सकते हैं कि इदम चित्रम सुंदरम अस्ति, ये चित्र सुंदर है। ठीक है, अत्र यहाँ शिशव का मतलब बच्चे, स्व माता पितृभ्याम से अपने माता पिता के साथ उपविशन्ति बैठे हैं, अपने माता पिता के साथ बैठे हैं। कौन? ये बच्चे। माता पितृभ्याम से अपने माता पिता के साथ बैठे हैं। यहां पर पिताभ्याम नहीं होगा साथियों, पितृभ्याम होगा। यहाँ ता के स्थान पर तय के नीचे री लगाएंगे आप। एक है बालक है गोल चक्रिकाम संचालियति, एक बालक गोल चक्रिका को चला रहा है, संचालियति चला रहा है। ये देखो यहाँ पर गोल चक्रिका कोई बच्चा चला रहा है। ठीक है, सर्वे आनंदम अनुभवन्ति, सभी आनंद अनुभव करते हैं। मध्य बीच में एका बालिका अस्ति, एक लड़की है, सा अपि अस्ति, वह भी अस्ति। देशभक्ति से संबंधित भी आप एक अनुच्छेद लिख सकते हैं यदि चित्र नहीं लिखते हैं तो। अब चित्र के दूसरे शब्दों के बारे में भी हम विचार कर लेते हैं कि चित्रे द्वे बालिके स्थे, चित्र में दो लड़कियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट और क्या है? चित्रे बहवे पात्राणि सन्ति, चित्र में बहुत से पात्र हैं। फिर इतस्तत है, ये भी ले सकते हैं आप, चित्रे बालका इतस्तत है, चित्र में बालक इधर उधर पश्यन्ति देख रहे हैं। अत्र मेलकम अस्ति, अत्र श्वेत वस्त्रम अस्ति, अत्र श्याम वस्त्रम अस्ति। बालका उपविशन्ति, बालका आनंदम अनुभवन्ति। इस प्रकार से हम और भी वाक्य बना सकते हैं। तो आगे देखिए, देशभक्ति से संबंधित एक अनुच्छेद, अस्माकम देशे भारत देश है, हमारा देश भारत देश है। देशभक्ता सैनिका, देशभक्त सैनिक स्व राष्ट्रस्य से अपने राष्ट्र की रक्षा कुर्वन्ति, रक्षा करते हैं। वयम भारतीय, हम भारतीय, स्व मातृभूमि, अपनी मातृभूमि को पूज्यामि, पूजते हैं। देशभक्ता रक्षका, देशभक्त रक्षक राष्ट्रस्य कृते, राष्ट्र के लिए आत्म बलिदानम कुर्वन्ति, आत्म बलिदान करते हैं। देशभक्त रक्षक राष्ट्र के लिए आत्म बलिदान करते हैं। भारतीय वीराः स्वभूमिम मातायु पूजयन्ति, भारतीय वीर अपने भूमि को माता के समान पूजते हैं। अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषया अनुद्य लिखत, नीचे लिखे वाक्य संस्कृत भाषा में अनुवाद करके लिखिए। कल तुम कहाँ गए थे? हये कल त्वम, तुम कुत्र अगच्छ, कहाँ गए थे? घर के बाहर मत खेलो, गृहात बहि मा क्रीड, भारत ऋषियों की भूमि है, भारते ऋषिना भूमि अस्ति, हमारा जीवन अनुशासित होना चाहिए। अस्माकं जीवनम अनुशासितम भवितव्यम, मैं अपने जन्मदिन पर देवालय जाऊंगा। अहम स्वजन्मदिवसे देवालयम गमिष्यामि, हम बाग में खेलते हैं। वयम उद्याने क्रीडामः, बालक मित्रों के साथ पढ़ता है। बालके मित्रैः सह पठति। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।